ज्ञान बुद्धि भक्ति शक्ति दीजिए, हे शिव गुरु मुझ पे दया करो। ज्ञान दोगे तो आपका चर्चा कर सकूँगी, आपकी चर्चा और जिसको समझाओ बाबा इतनी दया करना कि वो भी आपको गुरु बना ले। पहला सूत्र है दया, जो हमने बोला ये पहला है। दूसरा है चर्चा करना, चर्चा में जन जन को बताना है। जैसे हम सारे भाई बहन बैठे हैं, उनको बताना है बहन भाई मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, ये मेरे हैं, आपके भी हो सकते हैं। एक बार मान के देखिए, बना के देखिए। देव के देव महादेव हैं, सदाशिव हैं, जगत गुरु हैं, मानोगे जब भी जानोगे। क्योंकि कोई चीज़ जब तक हम उसको अपने घर में नहीं लाते हैं, जब उसको बरतते नहीं, तब तक उसके बारे में पता नहीं चलता। किसी दुकान पे कपड़े लेने जाते हैं, जब हम लाते हैं उसको पहनते हैं ना, तब एक दूसरे को बताते हैं बहन ये उस दुकान से कपड़े लाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे महादेव कपड़े तो नहीं है, एक बताने का उदाहरण। ये महादेव जगत जानता है महादेव है, और प्रथम गुरु है, पहले गुरु महादेव ही हैं। गुरु का संचालन ही महादेव से ही चला है। अब चाहे कोई इंसान को बना रहा है, वो अपनी अपनी इच्छा है, पर हमारे गुरु तो महादेव हैं, क्योंकि वो जगत में ना आए हैं ना वो जाएंगे, और गुरु है वो गुरु ही रहेंगे, भगवान है भगवान ही रहेंगे। सब देवी देवता आए और गए, क्योंकि जो धरती पे पैदा हुआ जाएगा, और हमारे महादेव तो पैदा ही नहीं हुए। किसी को पता है कि महादेव पैदा हुए हैं? नहीं पता है ना किसी को, तो फिर वो जाएंगे। इसलिए जब वो अमर है, अपने शिष्यों की भी वो दया करते हैं, और उनकी दया ही है कि हम सब पागलों की तरह भटकते हैं दर दर। कोई चर्चा मांग लेता, हम मना नहीं करते। हमारे घर में चाहे जितनी परेशानियां हो, चाहे जितनी दिक्कतें हों, या घर में रिश्तेदार हैं, हम खिला पिला के हाथ जोड़ के हमारे बाबा के हमारे गुरु की चर्चा वहाँ जाएंगे जरूर, क्योंकि हमें मिल रहा है ना, हम पा रहे हैं। ये हमारी अनमोल कमाई है, इस कमाई के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसे नहीं सबके घर वाले इतने आसानी से नहीं मान देते, घर वाले इतनी दूर दूर चले जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ शिव चर्चा के बदरपुर कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अरे बाबा की दया है, वो ले जाते हैं और हम जाते हैं, वो आगे आगे रहते हैं, हम भी उनके पीछे लगे हुए हैं। उनका हम साथ नहीं छोड़ सकते, जब हम नहीं छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ देंगे हमें। इसलिए सभी गुरु भाइयों से मेरी प्रार्थना है, विनती है कि आप महादेव को गुरु बनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, सच में कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमारा जब हो रहा है तभी दूसरों को बता रहे हैं, नहीं होता उन्हें कुछ नहीं होता, तुम बताते ही क्यों? पागल थोड़ी ना भोगते महादेव के बारे में, क्योंकि सबको पता है महादेव भगवान है, पर भाई गुरु भी है। बिना गुरु के ना तो ज्ञान है, ना तो मुक्ति है, ना तो भक्ति है, ना तो तुम्हारा पूजा पाठ बिना गुरु को नहीं लगता है। ऐसा मैंने कहती लगता ही नहीं है, लगता है उपकड़ भर लगता है। अगर हम गुरु बना के भगवान को गुरु बनाते, महादेव गुरु बनाते, अगर हम पूजा पाठ करते ना, अधिक लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। हम जब दुखी होते हैं ना, चार औरतों बैठ के पंचायत करते हैं, अरे वो पंचायत अपने गुरु से करो ना, देखो चुटकी बजा के तुम्हारे दुख को दूर करते हैं वो। हम आपस में बात करते हैं ना तो चार लोगों से, अरे बहन वो दुखी है, अरे बहन वो दुखी है, पर मेरा बाबा किसी से कहने नहीं ज़्यादा वो दुखी है, तो हमारे दुख को ना दूर करता है। अगर हमारे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़, कोई कहते हैं ना हमने महादेव को गुरु बनाया पर हमें दुख मिल रहा है, अरे भाई हमने पाप ही इतने कर्म किए हैं तो दुख तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना। पाप हम करेंगे तो भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे ना, कोई और नहीं भुगतना आएगा। तो बाबा गुरु का काम है, अगर ऊपर से कुंटल भर का पहाड़ गिर रहा है तो आते आते पता इतना छोटा हो जाता है। तात्पर्य हमारे कहने के ये है कि अगर हमारा दुख बहुत बड़ा है ना, अगर हम महादेव को जप रहे हैं, अगर उनको गुरु बना के उनके मंत्र पढ़ रहे हैं, उनके दया मांग रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, तो पता कितना आसान हो जाता है। अगर ये कुंटल गिरता तो हमारा क्या होता, हम तो मर ही जाते, पर इतना हुआ ना छू के निकल गया। ये है बाबा की दया। जब दुख पड़ता है ना तो काटते हैं थोड़ा थोड़ा करके, भाई थोड़ा तो भुगतना ही पड़ेगा ना, थोड़ा तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए महादेव को गुरु बनाओ, विश्वास करो, ऐसा नहीं विश्वास नहीं है, ऐसा ही मत कर दो। कोई का अपने घर का करते तो बड़े श्रद्धा भाव से करते, उससे महादेव को गुरु बनाओ, पूरे विश्वास से करो, और उनको पूजो, उनको देखो कि क्या करते हैं, एक बार मन लगा के उनसे देखो ना, देखो क्या नहीं मिलता है आपको, मिलेगा। थोड़ा देर होगी पर मिलेगा, देर तो होती है क्योंकि हमारा समय आएगा, ये चीज मिलता नहीं। इसलिए महादेव को गुरु बना के देखो। और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय करना। कोई पैसा नहीं लगता, कोई ढेला नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं है, आपका भाव लगाना है, आप अपने भाव लगाना, आपका कुछ भी नहीं लगना इसमें। आप श्रद्धा भाव से सिर्फ महादेव को गुरु बना के उनकी चर्चा करो, उनके बारे में बताओ। चार लोग बैठ के पंचायत करने, किसी बुराई करने से कुछ नहीं हासिल होगा, पता है। दूसरों के पाप का भागीदार होते हैं, हम किसी की बुराइयां करते हैं तो वो भी पाप का कर्म हमें भोगना पड़ता है। इसलिए महादेव की कब करें ना, महादेव की बातें करते हैं ना यार, छोड़ो ना, छोड़ो यार, हर घर की कहानी है, किसके घर कहाँ
है, पर जहाँ मेरा महादेव है ना वहाँ सब अच्छा ही अच्छा है। वो चुप करते हैं, काटते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा ही नहीं वो बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए साहब दीदी ने गुरु बनाया था तो सोचो उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने इतना अनमोल रतन हमें दे दिया और हमें अपना पता उसको बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से उसको रखना चाहिए और हमारा जीवन पार हो जाएगा। और तीसरे सूत्र में 108 बार नमः शिवाय करके अपने शिव गुरु के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। हे गुरु भाई बहन मेरा प्रणाम स्वीकार करो, जो भी भूल चुक हुआ उसे क्षमा कर दें।